हाय दोस्तों, आपके लिए फिर से लेके आया है मैथ अड्डा 247। फिर से आपका 247 मैथ अड्डा 247 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए फिर से SI सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट देखते हैं और आगे क्या क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। मैं कमलेश कुमार आप लोगों को मैथ अड्डा पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्त देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक राशि 7 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कितने समय में यह राशि SI की दर पर 16 गुना हो जाती है। इस टाइप के सवाल के लिए एक फार्मूला हम निकालते हैं। कितना गुना? तो N1 गुना -1 बटा T1 बराबर N2 -1 बाय T2। ये तो हो गया टाइम और गुना में निकालने के लिए। सवाल कह रहा है N1 -1। जब भी इस टाइप के सवाल पूछेगा तो आपको यही फार्मूला पे लेके जाना है। यही शॉर्ट से शॉर्ट मेथड है इसका। इसी पे हम जो है ना सवाल को बनाएंगे। N1 -1 बटा T1, N2 -1 बटा T2। N1 क्या है? पहला फर्स्ट टाइम गुना है। T1 पहला समय है, T2 दूसरा समय है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक राशि 7 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह राशि SI सिंपल इंटरेस्ट की दर समान दर पर 16 गुना हो जाएगी। तो आइए, तो N1 क्या दिया हुआ है? 4 -1 T1 7 वर्ष दिया हुआ है। N2 क्या दिया हुआ है? 16 -1 बटा T2 3 बटा 7 और 15 बटा T2। 3 × 5 = 15, T2 बराबर 7 × 5 = 35 वर्ष आंसर। यह सवाल RRB JEE में पूछा गया है। इसका आंसर ये होगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। जैसे डायरेक्ट बोलेगा N 4 गुना दिया था, 4 में से 1 कम 3 बटा पहला T1, फिर दूसरा दिया है 16 गुना, तो 16 15 बटा T2। 3 × 5 = 15, T2 बराबर 7 × 5 = 35 वर्ष। आइए दूसरा सवाल कह रहा है यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 8 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? सेम प्रोसेस है, सेम सवाल है। इसी पर एक टाइप के 3 से 4 सवाल को देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं आगे 2 नंबर सवाल को। कह रहा सवाल 6 वर्ष में 3 गुना, तो 3 गुना है तो 2 बटा 6 बराबर 8 गुना हो जाती है। तो 8 गुना के लिए T2 निकाला। 8 गुना तो 8 - 1 7 हो जाएगा। 2 × 3 = 6 3, तो T2 बराबर 7 × 3 = 21 वर्ष आंसर होगा। ठीक, आप लोग ये सूत्र को ध्यान में रखिएगा, इसी पे सवाल बनेगा। अब कह रहा एक धनराशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 1/16 हो जाएगा। अब कह रहा 3 गुना धनराशि होने के लिए कितना? 3 × 2 बटा T2 निकालेंगे। तो T2 बराबर 16 दूना 32 वर्ष। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ये RRB JEE में पूछा गया सवाल है। 21 वर्ष इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर इसी के सेकेंड टाइप देख लिए हैं और इसका थर्ड टाइप देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, सवाल कर रहा है किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। 5 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल सेम है, टाइप सेम ही है। क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस दर पर रेट का रहा हमको निकाल लेते हैं। रेट बराबर क्या होता है? N - 1 बाय T गुना 100। यहां से आते हैं रेट निकालने के लिए। N कितना दिया हुआ है? तो N 2 दिया हुआ है, तो 2 गुना, तो 2 में से 1 गया 1 बटा 12 गुना 100 यानी कि 4 से 25, 4 × 8 सही, 25 बटा 3 कितना? 8 सही, 1/3% इसका क्या होगा? रेट होगा। यह सवाल का इतना रेट होगा।
हमको यहाँ से रेट का निकालने के लिए, तो रेट निकालने के लिए n-1 बटा टाइम गुना 100% हो जाएगा, यही रेट होगा। आइए फिर आगे सवाल कर रहा है 10 वर्ष में एक निश्चित राशि किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पे हमको रेट ही निकालना है, तो 2 गुना हो जाएगी, तो 1 बटा 10 गुना 10% इसका आंसर होगा। समझे या नहीं समझे? कह रहा है n-1 बटा t गुना 100%, यहाँ से 10% आंसर हो जाएगा रेट। आप लोगों को इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये मेरे दोस्त देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई राशि 4 वर्ष में, क्या कह रहा है, 4 वर्ष में कितना हो जाती है, 20,720 रुपया हो जाती है। 4 साल में कितना हो जाती है, 20,720 रुपया 4 वर्ष में हो जाती है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 6 साल में, 6 ईयर में कितना हो जाता है, 24,080 रुपया हो जाता है 6 साल में। तो टाइम गैपिंग कितना है, 2 साल का टाइम गैपिंग है यहाँ पे। अगर यहाँ 2 साल का टाइमिंग गैपिंग है तो रुपया में कितना गैपिंग होगा, तो 2 ईयर में SI की ही दर से कितना हो जाएगा, 0, 6, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3360 रुपया। हमको 4 साल के लिए SI पे जाना है। 4 साल के लिए SI कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो 0, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, इतना रुपया। 4 साल में SI कितना हो गया, क्वेश्चन कह रहा है 4 साल में SI के दर से 20,720 होता है। 6 साल में 24,080 रुपया होता है। अगर 6 साल में 24,080 होता है तो दोनों में टाइम गैपिंग 2 ईयर का है। यहाँ से 2 ईयर का SI 3360 रुपया होगा, जो कि दोनों का अंतर है। यहाँ से अगर 4 साल पे जाते हैं तो 4 वर्ष के लिए गए, तो यहाँ से टाइम 2 साल में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 4 पे चले गए, तो ये भी रुपया में भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 4 साल का लेंगे। अब हमको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो 20,720 माइनस 6720 घटेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट बराबर क्या होता है, SI गुना 100 बटा P गुना T। तो रेट अगर इतना हो गया तो रेट में आते हैं, तो रेट क्या, SI हमको कितना 2 साल के लिए 3360 रुपया दिया हुआ है। 100 से गुणा करेंगे, अगर 100 से गुना हो गया, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 14,000 गुना टाइम कितना हो गया 3360, कितना साल के लिए है, 2 साल का। SI कितना होगा 2 ईयर में, 2 1 3 0 3 0 कैंसिल, 2 से होगा 2 1 6 8 168, 14 गुना 12 करेंगे 168 होता है। इसका रेट कितना हो जाएगा, 12% आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे समझ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन काढ़ा वैसा ही किए हैं। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। 4 साल में SI की दर से 20,720 रुपया हो जाती है। 6 साल में SI के ही दर से 24,080 रुपया हो जाती है। तो दोनों का टाइम गैपिंग कितना, 2 साल का है, तो रुपया में गैपिंग कितना होगा, 2 साल में SI कितना हो गया 3360 रुपया। अगर 2 साल में SI 3360 रुपया हो गया तो टाइम कितना, 4 साल पे जाना था, यहाँ से 2 गुना किए, तो 2 गुना के 4 साल में तो रुपया में 2 से गुना होगा, तो रुपया इतना निकल गया। उसके बाद प्रिंसिपल हमको निकालना, जब प्रिंसिपल निकालना है तो हमको दिया हुआ 20,720 में से 4 साल का SI दिया हुआ निकाले हैं। तो 4 साल का SI जब निकाले हैं 6720 रुपया, तो घटा कर कितना 14,000 रुपया होगा। यही आंसर, यह क्या हो गया आपको, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। उसके बाद रेट बराबर SI गुना 100 बटा P गुना T होता है। फॉर्मूला बैठा दिए, 12% आंसर आया। आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे क्वेश्चन का रहा है, साधारण ब्याज की दर पर, समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 रुपया हो जाती है, 8 साल में 12,005 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
हमको यहाँ पे रेट करा निकालने, अगर रेट कहेगा तो रेट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल कहेगा निकालेंगे प्रिंसिपल। जब भी हमको रेट कहेगा निकालने की तो प्रिंसिपल हमको निकालना ही पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन, 5 वर्ष में SI के दर से ही कितना हो गया, 9800 रुपया हो गया। 8 साल में वही राशि पर कितना हो जाएगा, 12,005 रुपया। यहाँ से टाइम गैपिंग कितना है, 3 साल का। अगर 3 साल में टाइमिंग गैपिंग की बात करते हैं तो 5 0 10 में से 8 गया 2, यहाँ 11 में से 9 गया 2, 2200 कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। 2200 3 वर्ष में कितना हो गया, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15। हमको जाना है 5 ईयर के लिए, तो 5 ईयर में 5 25, 5 25, 5 3 5 25, 735 गुना 5 करेंगे तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 16 7 हासिल 1, 7 5 35 1 36, कितना हो गया, 3675 हो गया। अगर ये 3675 हो गया तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, हमको 9800 में से 3675 को घटा देंगे। तो 3675 घटाए तो आइए 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बच गया 8, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 गया, 7 में से 6, 7 में से 6 गया, कितना होगा 1, यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6100 कितना हो गया, 6125 रुपया क्या हुआ, प्रिंसिपल होगा। 6125 रुपया क्या हुआ, प्रिंसिपल आया। उसके बाद जब प्रिंसिपल हमको इतना आ गया तो अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट बराबर हम जानते हैं SI गुना 100 बट्टा P गुना T होगा। तो अगर यहाँ से हम रेट निकालते हैं, हमको ये रुपया में आ गया है, तो रेट हम 1 साल के लिए लेते हैं। तो 735 गुना 100 बटा कितना होगा, प्रिंसिपल कितना 6125, अब गुना टाइम कितना होगा 1 होगा। 4 से काटते हैं इसको तो 4 से कितना हो, 25 से 4, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 1 to 25 चौका 100, 25 पंचा 100, इसको 3 टाइम काटेंगे तो 735 हो जाएगा। 4 या 12% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 5% की दर से SI पर 9800 रुपया हो जाती है। 8 वर्ष में 12,005 रुपये, 3 वर्ष का गैपिंग दिया हुआ। अगर टाइम में 3 वर्ष का गैपिंग है तो रुपया में भी जो गैपिंग 3 वर्ष का ही गैप आएगा। इसीलिए 3 वर्ष का 2205 रुपया हो गया, तो 1 साल के लिए 735, 5 वर्ष के लिए कितना आ गया SI 3675 रुपया। प्रिंसिपल हम यहाँ से निकालें 9800 में से 3675 को घटा देंगे, 6125 रुपया प्रिंसिपल आ गया। अब रेट हमको निकालना, हमको क्वेश्चन कर रहा था रेट निकालना, SI गुना 100 बट्टा P गुना T होता है। तो हमको जब टाइम 1 वर्ष लिए तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 735। तो 735 जब SI हो गया तो 100 गुना 100 बट्टा इतना, इसको कैलकुलेशन किए कितना आ गया, 12% आ गया। क्वेश्चन आगे कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में 1016 रुपया हो जाती है और 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है। तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें तो हमको यहाँ से 3 ईयर का क्या निकालेंगे, SI 3 वर्ष में कितना दिया हुआ, 1016 रुपया दिया हुआ है। 7 साल में कितना दिया हुआ है, 1304 रुपया दिया हुआ है। टाइम गैपिंग कितना है, 4 वर्ष का है। अगर टाइम गैपिंग 4 वर्ष का है यहाँ से तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 14 में से 6 किया 8, यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 1 किया 8, 288 रुपया 4 वर्ष में। तो इसीलिए 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए जाते हैं यहाँ से तो 216, 3 से गुना करेंगे 216, 3 साल में कितना हो गया, 216 रुपया हो गया। अगर 3 साल में 216 रुपया हो गया तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल 10 से 16 में से घटा देंगे 216 को, तो कितना हो जाएगा 800 रुपया, तो प्रिंसिपल हो गया। आइए उसके बाद यहाँ से देखते हैं हमको क्या कह रहा है, रेट निकालने के लिए। रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो 72 गुना 100 बटा कितना होगा, प्रिंसिपल 800 दिया हुआ है और टाइम 72 है तो 1 ईयर के लिए है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 9 टाइम जाएगा तो 9% क्या हो जाएगा, रेट होगा। यही इसका आंसर होगा। आप सब ये इस टाइप को बहुत अच्छी तरह समझ होंगे। ठीक।